एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में रस पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम शुरुआत करेंगे विभक्त रस से। इससे पहले के सभी रसों के बारे में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में, तो आज हम विभक्त रस से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं विभक्त रस किसे कहते हैं। घृणा नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर विभक्त रस में परिणत हो जाता है। यानी घृणा नामक स्थायी भाव विभाव आदि से परिणत होकर विभक्त रस में बदल जाता है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। आलंबन विभाव मांस, अस्थि, रक्त, श्मशान, दुर्गंध, ये सारी चीजें आलंबन विभाव के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला है हमारा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते, गिद्ध आदि के द्वारा शव को नोचना, ये सारी चीजें उद्दीपन विभाव में आ जाती हैं। अगला है अनुभव। जब उन सारी चीजों को हम अनुभव करते हैं, दुर्गंध युक्त चीजों को, तो हम नाक भौं सिकोड़ते हैं, तो थूकना, नाक भौं सिकोड़ना, ये सारी चीजें अनुभव के अंतर्गत आ जाती हैं। संचारी भाव में क्या आएगा? मोह, जड़ता, व्याधि, ये सारी चीजें संचारी भाव में आ जाती हैं। तो आइए उदाहरण देखते हैं। ये बात उस समय की है जब राजा हरिश्चंद्र शमशान में वहां की रखवाली कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शव के साथ क्या क्या हो रहा है। उस समय का वर्णन है यहाँ पर। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार, अति ही आनंद उर धारत, गीध जांग को खोद खोद के मांस उपारत, श्वान आंगुरिन काटी काटी के खात बिदारत। यानी उत्सव के साथ क्या क्या हो रहा है, उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। अगला है हमारा अद्भुत रस। नंबर 7 है अद्भुत रस। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर अद्भुत रस में बदल जाता है, परिणत हो जाता है, जिसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य। आलंबन विभाव है अलौकिक या आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु। उसके बाद उद्दीपन विभाव आलंबन के गुण। अनुभव यानी क्या चीज हम अनुभव कर रहे हैं, नेत्र फैलना, रोमांचित हो जाना, भ्रमित हो जाना, ये सारी चीजें अनुभव के अंतर्गत आएंगी। संचारी भाव में वितर्क, भ्रांति, हर्ष, आवेग, ये सारी चीजें संचारी भाव में आएंगी। उदाहरण के लिए जैसे जब माता कौशल्या ने भगवान राम के मुख में देखा पूरा ब्रह्मांड, तब वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, विस्मित हो गई। उस समय का वर्णन है। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुलकात। यानी माता कौशल्या भगवान राम के मुख में पूरा ब्रह्मांड देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई, विस्मित हो गई। तो उस समय का ये वर्णन है जो कि हमारा अद्भुत रस के अंतर्गत आया है। अद्भुत रस का एक और उदाहरण है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। ये हमारा अद्भुत रस के अंतर्गत आता है। रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीजें ऐसा टॉपिक है जो 10th 12th BA या फिर जो है आगे कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, ये सभी चीजों में पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।